हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए जो हमने ट्रेड करने हैं, और प्लस आज के लिए हमने क्या लेवल दिए थे उसको एक बार नजर डाल लेते हैं। उस पर क्या रहा था, कैसे ट्रेड काम किया उन्होंने किया। पहला ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था जो इसने लो ब्रेक किया था, तो यहाँ से एक मूवमेंट मिला था हमें शायद 40-50 पॉइंट का। ऑप्शन के अगर हिसाब से देखें तो यहाँ पर 166 से प्राइस वापस हुआ था। ठीक है। और अगर हम बात करें अपने लोअर लेवल की, लोअर लेवल हमारा 144 था, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का आसपास का इसमें एरर रहा। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ वहां से एक फास्ट मूवमेंट देते हुए ऑफ साइड चला गया। ठीक है। फिर सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पर एक एंटर किया था, जो कि एक थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ तक अच्छा मिल गया था, मूवमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक। ओके। उसके बाद तो फिर मार्केट रेंज में रहा, फिर तो उसके बाद तो कोई ट्रेड मिला ही नहीं। कंप्लीटली रेंज में मार्केट रहा सारे टाइम पे, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है। एक ट्रेड हमने डाउन साइड के लिए लिया था, डाउन साइड के लिए एक कोई यहाँ पर ट्रेड लिया था, इसमें छोटा सा एक कोई डाउन साइड का मूवमेंट मिला था। मतलब जो भी थे, आई थिंक मैंने 4 या 5 ट्रेड दिए थे लाइव में। लाइव के टाइम पर, लाइव में जब था तो 4-5 ट्रेड दिए थे, जिसमें कम्प्लीटली जो कुछ मिला था, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सभी में हमें एक प्रॉफिट देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। प्लस साथ में क्या था, एक और आपके साथ दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ पे, देखिए आप लॉजिक लेवल का, ये जब सस्टेन किया तो इसके 50% के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। सारी कैंडल 1 मिनट की 50% के नीचे ही क्लोज हो रही थी। 525 के नीचे ही कम्प्लीटली कैंडल क्लोज हुआ था। ओके। जब ये वेस्ट जोन के ऊपर निकल आया था प्राइस, उसके बाद थोड़ा फिर वापस जोन में आता है, जोन के लोअर लेवल को टच करता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करता है, सक्सेस नहीं हो पाता जाने के लिए। और डाउन साइड आके भी जो एक ये रेड कैंडल थी 1047 की, उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल जाती नहीं है, वापस धीरे 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 प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है, और तब प्राइस इसके ऊपर एक कंप्लीटली एक बड़ी कैंडल क्लोज करती है। उसके बाद 2-3 मिनट रुकने के बाद प्राइस नेक्स्ट लेवल टच कर लेता है। मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था, मैं देख रहा था, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, और तब प्राइस यहाँ कहीं घूम रहा था, यहाँ पर कहीं घूम रहा था आई थिंक। तब मैंने कहा भी था, मैंने ऐसा पॉसिबल है कि एक कोई कैंडल ये बड़ी मारे, एक कैंडल कोई बड़ी लगाए अपसाइड के लिए, और उसके बाद हो सकता है तो उसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में वापस आ जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद वो प्राइस गया था, तो वहां से उसने नेक्स्ट लेवल टच किया। अब नेक्स्ट लेवल टच करने के बाद अगर आप देखते हो तो ये जो मैंने आपको ब्लू लाइन डाल रखी है, ये 50% ही है इस लेवल का, दोनों का। ठीक है। मैंने 50% के ऊपर ही वो सस्टेन कर रहा है, नीचे कैसे आए। प्लान क्या था हमारा तब तक, जो मैं लाइव था, लाइव शायद मैंने 2 बजे के बाद बंद किया था, मुझे लग रहा है 1:30 के आसपास बंद कर दिया था। तो यही प्लान था, मैं नीचे अगर 510 के नीचे निकलता है प्राइस, 510 के नीचे निकलता है तो ठीक है, हम डाउन साइड का एक दे सकते हैं। पहले तो यही लेवल आ जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ का ये लेवल आ सकता है, मिल सकता है। ठीक है। बट उसमें कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं किया। लास्ट टाइम पे जाके एक ये लो लगाया था इसने 2:45 के आसपास, 2:41 पे। तो यहाँ पे कोई एक उसका बैंक एक्स का पुट दिया था, उसने करीब 40 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट एक दिया भी था। तो फिर पैसे ऊपर की तरफ चला गया। अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा किया नहीं, बस एक रेंज में सारा दिन टाइम पास करता रहा एक मूवमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी। ओके। और ऊपर के लिए ये एक ट्रेंड लाइन थी, तो ऊपर की साइड मेरा प्लान नहीं था बाय करने का। एक बार बाय भी किया था, कहाँ किया था, आई थिंक यहाँ पर कहीं लिया था, नहीं ये तो इस टाइम मैंने बंद ही कर दिया था, और याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ लिया था, यहाँ लिया था या फिर यहाँ लिया था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा, बट लिया था प्राइस, फिर उसको कॉस्ट के आसपास ही मैंने एडजस्ट करवा दिया था। मैंने भाई ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही उतनी, ये गड़बड़ कर सकता है, डाउन साइड आ सकता है, इस वजह से तो उसको कॉस्ट के आसपास ही एडजस्ट करा दिया था। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहाँ लिया था, बट लिया था एक ट्रेड छोटा सा। ठीक है। अब यही था। अब कल के लिए जो लेवल रहने वाले हैं वो इस प्रकार है हमारे पास। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, ये वाला 760 टू 860, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर 860 के ऊपर बैंक निफ्टी कंटिन्यू सस्टेन करती है तो एक आपको मूवमेंट अच्छा मिल सकता है। 53-35 समथिंग था लेवल ना, जहाँ से प्राइस आया था लास्ट टाइम, ये रहा 53-35, 2 बार उसने टच किया। ओके। और अब देखो अगर करता है तो कल थर्ड टाइम अटेम्प्ट कर सकता है अपसाइड के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वीकनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा करेक्शन तो होगा ना, अब सीधे सीधे ऊपर की तरफ ही चलता जाएगा तो कब तक चलेगा, थोड़ा सा तो डाउन साइड आएगा ना, बस वही है। अभी यहाँ पे देखेंगे आज आज जो भी लेवल्स हैं हमारे, इनमें ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है 70-80 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, कहीं 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 थोड़ा सा और भी कम आ रहा है, कहीं और 60 पॉइंट के आसपास ही आ रहा है। तो जो आया है वही मैंने डाला है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आगे पीछे नहीं किया लेवल्स को, जो मुझे मिला है एज पर कैलकुलेशन वही मैंने सारे के सारे लेवल्स इसमें ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन हमें थोड़ा सा गैप अप मिल जाता है, 570 574 पर आपका क्लोजिंग हुआ है इस एरिया में आपका,
बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा हमें गैप अप मिल जाता है, हो सकता है कि हमें 200-300 पॉइंट गैप अप मिल गया इस एरिया में कहीं भी, तो ये एरिया का इंपॉर्टेंट जोन रहेगा पूरा 760 टू 860। अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तभी अपसाइड के लिए आपको 53-35 टच करे या फिर उसको ब्रेक करे, कुछ भी संभव है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए लेवल्स ड्रॉ किए हैं, अपसाइड के लिए लेवल ड्रॉ किए हैं 53,447, 53,447 के लेवल अपसाइड के लिए ड्रॉ किए गए। ओके, और डाउन साइड की बात करते हैं। अगर ये गैप अप होता है या फ्लैट होता है, अगर इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाता 657 के ऊपर, ठीक है, तो हम ट्रेड डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर ये डाउन साइड इस लेवल को ब्रेक करता है 486 को, तो 486 को ब्रेक करता है तो नीचे 380 मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है, यहाँ पे भी नीचे 100 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास का आ रहा है। तो जो जहाँ जैसा आ रहा है उसी हिसाब से हमने ड्रॉ किया है, उसी हिसाब से हमने ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा आज का लो है, तो लो को भी हम मार्क कर देते हैं। ओके, तो ये डाउन साइड जो लेवल ड्रॉ किए हैं 51,872, 51,872 तक डाउन साइड ड्रॉ किए हुए हैं। अप साइड 53,445 समथिंग ड्रॉ किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, फ्लैट खुल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फ्लैट खुल के अगर नेक्स्ट 3-4 मिनट के बाद में अगर यहाँ इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो ठीक है, डाउन साइड का देख लेंगे। अगर यहाँ पे आगे खड़ा हो जाता है, प्राइस नीचे की तरफ से आता है और यहाँ पे 3-4 मिनट जो टाइम पास कर लेता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो अप साइड का कोई ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, गैप अप खुल जाएगा तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद, गैप अप अगर इस एरिया में कहीं भी खुलता हुआ हमें दिखता है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। डाउन साइड आने के बाद वहां से कोई रिवर्सल मिलेगा तो अप साइड के देख लेंगे। अगर बाय गैप अप होने के बाद भी अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी हम लोग सेल उसमें कर लेंगे, हमें सिर्फ बाइंग के लिए ही नहीं बैठना। ठीक है, यहाँ पर गैप अप होने के बाद वो थोड़ा सा टाइम पास करता है, अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है डाउन साइड जा सकता है तो वहां से आराम से आप वहां से डाउन की ट्रेड भी ले सकते हो, जो कि उसकी क्लोजिंग के आसपास के एरिया के लिए या 486 के लिए डाउन साइड आ सकता है। यही आपके पास लेवल रहने वाले हैं कल के लिए ट्रेड करने के लिए, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना आप ट्रेड कर लीजिएगा। और कोई कुछ डाउट क्वेरी रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।